हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है धवल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्वीट वाटर सप्लाई का वर्जन 5.5। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे सामने ये डेस्कटॉप खुल चुका है। स्वीट वाटर सप्लाई सिस्टम वर्जन 5.5 का ये डेस्कटॉप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कस्टमर मास्टर में जाएंगे। कस्टमर मास्टर में जा करके हम कस्टमर को एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये कस्टमर मास्टर है। कस्टमर मास्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कस्टमर की डिटेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ एंट्री कर रखी है। एक तो एंट्री और कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कौन से रूट से है, उनका रेट, अगर डिपॉजिट है तो डिपॉजिट, और जो अगर डिपॉजिट है तो कौन सी तारीख को ली गई है, उस तरीके से यहाँ पर हमें बेसिक एंट्री करनी होगी। इस तरीके से हमें कस्टमर की एंट्री करनी है। आप चाहो तो उस कस्टमर की इस एंट्री का आप एक्सपोर्ट करके एक नई एक्सेल फाइल में भी आप इसे सेव कर सकते हो। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हो। फिलहाल अभी प्रिंटर अटैच नहीं है, तो मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ प्रिंट प्रीव्यू आएगा। ठीक, तो हम चलते हैं डेली एंट्री की ओर। तो ये हमारी डेली एंट्री की विंडो है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एंटर आईडी नंबर बिलो। हमें आईडी नंबर यहाँ पर लिखना है। आईडी नंबर क्या होता है, जो जो कस्टमर हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं उनके साथ साथ एक यूनिक आईडी नंबर यहाँ पर जनरेट होता गया है। तो हमें ये आईडी नंबर से ही पूरा सॉफ्टवेयर में वर्क करना है। ठीक, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको याद रखना होगा कि कौन सा कस्टमर का आईडी नंबर क्या है। आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट निकाल करके भी रख सकते हो। ठीक, तो हम चलते हैं यहाँ पर डेली एंट्री में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी दिसंबर चल रहा है, तो और आज की तारीख कौन सी है, आज 14 तारीख है। तो ये 14 तारीख दिसंबर की हाईलाइट होके यहाँ पर हमारे सामने आ गई। यानी जो भी करंट डे होगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस दिन को हाईलाइट करके हमें वो रो को दे देगा, जिससे आपको एंट्री करने में थोड़ी सहूलियत है। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर मंथ, आप यहाँ से मंथ भी चेंज कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली पूरा यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। अभी जैसे कि ये दिसंबर है, तो ये 31 तारीख का महीना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 31 दिसंबर यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर नवंबर करते हो दोस्तों, तो नवंबर में क्या होता है, 30 दिन होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर जा करके देखोगे, तो यहाँ से 31 हट गया है। ठीक है, और यहाँ पर 30 तारीख तक का ही हमें डेटा नजर आ रहा है। तो फिलहाल मैं अभी दिसंबर कर देता हूँ और कुछ एंट्री करते हैं। हमें 6 कस्टमर यहाँ पर नजर आ रहा है, 7वां नहीं आ रहा है क्योंकि 7 नंबर का कस्टमर हमने यहाँ पर जनरेट नहीं किया है। ठीक है, और तो और अगर आप गलती से कोई नंबर सेम बार यहाँ पर लिख देते हो, तो सिस्टम आपको वो करने नहीं देगा। डुप्लीकेट नंबर आर नॉट अलाउड करके ये आपको प्रोटेक्शन दे देगा। ठीक, तो यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री होने का कोई चांस नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ एंट्री कर देते हैं।
इस तरीके से हम एंट्री करेंगे और जो जो एंट्री हमने करी है उन सभी कस्टमर का रूट यहाँ पर अपने आप यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा और उसके साथ साथ उस कस्टमर का रेट, उन्होंने कितनी क्वांटिटी में हमारे पास से ये जार लिए हैं तो वो भी यहाँ पर आपको शो करेगा और उन सभी का टोटल यहाँ पर नज़र आ जाएगा और इन सभी कस्टमर का ग्रैंड टोटल यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी कस्टमर ने कोई अमाउंट बाकी है पिछले महीने का तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 रुपये, मैं लिख देता हूँ 30 रुपये इस कस्टमर को बाकी है। ठीक, तो इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। आप इस डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल फाइल में और ये बटन दबाते ही, क्लियर डेटा दबाते ही यहाँ पर जितनी भी आपने एंट्री करी है वो सभी क्लियर हो जाएगी। तो ये जब आप नए महीने की एंट्री करोगे उस समय आप इस बटन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं प्रिंट बिल यानी बिल प्रिंट की ओर। बिल प्रिंट में आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, मोबाइल नंबर वो सब अपने आप आ जाता है। ये कहाँ से आएगा, ये आपको सेटिंग में से मिलेगा। सेटिंग्स के बारे में हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं बिल की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यह मैसेज आपको शो करेगा कि प्लीज एंटर आईडी नंबर हियर। आप जैसे कोई भी आईडी नंबर लिखते हो तो उसके साथ क्या होगा, उस आईडी नंबर की जो सीरीज है उसके साथ साथ बाकी के और 3 बिल भी यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। यानी अभी 1 लिखा है तो 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से 4 बिल एक साथ एक ही पेज पे आप ले सकते हो। और ये A4 साइज में 4 बिल आप ले सकते हो। आप इसे चाहो तो PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो। फिलहाल मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो PDF में। और एक्सपोर्ट होने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेड कलर का एक बॉक्स नजर आ रहा है, आप उसको ऊपर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये आपको उस लोकेशन पे लेके जाएगा जिस जगह पर आपकी फाइल एक्सपोर्ट होके पड़ी है। ठीक, तो ये जो हमने एक्सपोर्ट किया था ये वो PDF। ठीक, तो इस तरीके से हम बिलिंग का काम करेंगे। अभी हम चलते हैं मंथली रिकॉर्ड की ओर। मंथली रिकॉर्ड क्या है कि हमने जितने भी कस्टमर की एंट्री करी है यहाँ डेली एंट्री में, जितने भी कस्टमर की एंट्री करी है उन्होंने कितना ट्रांजेक्शन किया है, यानी जो जो आपने एंट्री यहाँ पर कराई है तो उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी अभी हमने 6 कस्टमर लिए हैं, 6 कस्टमर का रूट, उन्होंने कितने दिन डिलीवरी ली है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, कितने रेट से है और उनका टोटल अगर कोई बाकी है, जैसे हमने डेली एंट्री में लिखा था पहले नंबर के कस्टमर का 30 रुपीज़ बाकी है पिछले महीने, तो हमें यहाँ पर 30 शो कर रहा है, 120 इस महीने का करंट महीने का और 30 रुपये जो है वो पिछले महीने का बाकी है, तो दोनों को मिला करके 150 आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर एक सर्च का बटन दिया गया है, 2, सर्च रूट और सर्च नेम। यानी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया का आप कस्टमर को देखना चाहते हो कि भाई मेरे को देखना है कि अभी लिंक रोड के
जितने भी कस्टमर है मुझे उनका लिस्ट चाहिए। तो क्या करोगे आप यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर लिखोगे लिंक, तो जितने भी लिंक करोगे कस्टमर है सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा और उन सभी का यहाँ पर टोटल भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि भाई इन सभी का इतना टोटल हो रहा है। ठीक, इस तरीके से पर्टिकुलर एरिया को आप फाइंड आउट कर सकते हो। और किसी कस्टमर का नाम से अगर आप सर्च करना चाहते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ ऊपर, तो जितने 2-3 कैरेक्टर लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली को सर्च करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्च करके आपको दे देगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इसे ऑफ कर दे रहा हूँ। इसे भी आप डायरेक्टली यहाँ से चाहो तो प्रिंट निकाल सकते हो, इसे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिलहाल मैं आपको अभी प्रीव्यू दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये प्रिंट प्रीव्यू आएगा आपके साथ। ठीक, तो ये है कस्टमर मास्टर, सॉरी मंथली बिल रिकॉर्ड। अभी हम चलेंगे स्टेटमेंट की ओर। तो स्टेटमेंट में क्या होता है, तो स्टेटमेंट में दोस्तों ये भी बिलिंग का ही एक पार्ट है, तो जिसमें आप कस्टमर को पूरी डिटेल में बिल दे सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया आईडी नंबर के बॉक्स के बाजू में, तो यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है प्लीज एंटर आईडी नंबर ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पर आईडी नंबर जैसे लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो हमें एक नंबर के कस्टमर यानी जो धवल मेहता करके है, उन्होंने कौन से दिन को हमारे से डिलीवरी ली है, कितने दिन ली है और किस क्वांटिटी में ली है, वो सभी हमें यहाँ पर डिटेल शो करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे कि इन्होंने 6 दिन हमारे से डिलीवरी ली है 15 के रेट के हिसाब से, और उनका टोटल क्वांटिटी हो रहा है 8। पिछले महीने का उनका 30 रुपया बाकी था, इस महीने का 120 रुपया है, दोनों को मिला करके 150 उनका अमाउंट हो रहा है। ठीक, उसी तरीके से आप दूसरा भी कस्टमर देख सकते हो। दूसरे कस्टमर यानी आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने 2 नंबर लिखा, आप चाहो तो 6 नंबर का भी देख सकते हो, किसी का भी देख सकते हो। उसी कस्टमर का आपको रिकॉर्ड यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल भी मिलेगी। आप बैंक थ्रू भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो यूपीआई बारकोड से भी यहाँ पर शो करवा सकते हो और उससे भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। आप इसे भी पीडीएफ में ट्रांसफर कर सकते हो और डायरेक्टली प्रिंट का ऑप्शन तो है ही। फिलहाल मैं आपको इसको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये प्रिंट प्रीव्यू आएगा। ठीक, तो अभी हमने कस्टमर मास्टर देख लिया, डेली एंट्री देख ली, बिल प्रिंट देख लिए, मंथली रिकॉर्ड देख लिए, स्टेटमेंट देख लिए। अभी हम जाएंगे रिसीव पेमेंट। तो रिसीव पेमेंट में क्या होगा कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी कस्टमर हैं, अगर उनका कोई पिछले महीने का कोई भी बाकी पेमेंट अगर ड्यू पेमेंट नज़र आ रहा है, अगर है तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। फिलहाल हमने एक ही कस्टमर का लिया था ड्यू पेमेंट, तो वो हमें एक शो कर रहा है। अभी मान लीजिए इस कस्टमर का भी, इस कस्टमर का कुछ 20 रुपीज़ बाकी है पिछले महीने का। जैसे आपने यहाँ पर 20 रुपीज़ लिखा और रिसीव पेमेंट में जाते हो तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर शो कर देगा कि भाई 20 रुपीज़ हार्दिक परमार का 20 रुपीज़ बाकी है। ठीक, तो इस तरीके से ये पेमेंट को बता देगा कि भाई इतना पिछले महीने का लेने का बाकी है क्या। तो इसकी मेथड कैसे है कि मान लीजिए यहाँ पर आप कौन से तरीके से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं।
आप खुद ले रहे हो तो यहाँ पर सेल्फ आएगा। अगर कस्टमर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है तो बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट का है। और उसके अलावा अगर आपका स्टाफ में से कोई जा रहा है, उनको पेमेंट मिलता है तो उनके थ्रू पेमेंट मिलता है तो उनका नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करके दे सकते हो। मान लीजिए इस कस्टमर ने 30 रुपीज़ हमें लेना है, तो अगर 20 दिया उन्होंने तो क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि 10 रुपया अभी भी बाकी है। तो मान लीजिए ये कस्टमर हमें 50 रुपीज़ दे रहा है, तो क्या होगा, 20 रुपीज़ ऑटोमेटिकली एडवांस में चला जाएगा। तो जब आप उस कस्टमर का बिल निकालने जाओगे तो क्या होगा, 120 उनका टोटल था, 20 रुपया एडवांस जमा है, तो 20 रुपया निकालने के बाद 100 रुपीज़ रहता है। ठीक है। अगर यहाँ पर 50 की जगह मैं कर देता हूँ 20 और बाद में हम चाहते हैं तो क्या होगा कि हमें बता देगा कि 10 रुपये उनका पिछले महीने का बाकी है, 120 इस महीने का है, तो दोनों का मिला करके 130 का पेमेंट निकलता है। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ठीक, तो इस तरीके से हमें पेमेंट रिसीव करना है। फिलहाल मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम पेमेंट का रिसीव करेंगे और इसे आप एक्सपोर्ट भी चाहो तो कर सकते हो एक्सेल फाइल में, और आप चाहो तो इसे पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट ले सकते हो, और इसे भी आप प्रिंट निकाल सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। ठीक, तो जैसे कि हम आपने अभी कस्टमर मास्टर देख लिया, डेली एंट्री देख ली, बिल प्रिंट देख लिया, मंथली रिकॉर्ड देख लिया, स्टेटमेंट देख लिया आपने, हमने अभी पेमेंट रिसीव भी देख लिया। अभी हम देखेंगे स्टॉक रिटर्न। तो स्टॉक रिटर्न में जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टॉक समरी में जाना होगा। स्टॉक समरी में जाओगे तो आप यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि टोटल स्टॉक, यानी आप कितने जार को लेकर के आप अपना बिजनेस कर रहे हो। मान लीजिए मैं मेरे पास अभी 150 जार्स है। ठीक है, तो ये 150 के अकॉर्डिंग ही आपको सारा कैलकुलेशन करके दिखाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 150 जार है आपके पास, 150 जार इन हैंड, यानी आपके पास है मौजूद। उसमें से 36 डिलीवरी आपने दी है, उसमें से 36 में 36 पेंडिंग है, कोई भी रिटर्न नहीं हुआ, यानी अभी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 114 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डी यानी डिलीवरी डेज, सभी कस्टमर की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। भाई इस कस्टमर ने कितने दिन डिलीवरी ली है, तो 6 दिन ली है। कितनी टोटल क्वांटिटी है, तो 8 है। टोटल रिटर्न कितना है, तो एक भी नहीं है। टोटल पेंडिंग कितना है, तो सभी पेंडिंग है। फिर मान लीजिए यहाँ पर उस कस्टमर से हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं। इस कस्टमर के पास से मैंने 4 लिया, इसके पास से 4 आ गया। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10, यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1, यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से मैंने रिटर्न की एंट्री कर दी। फिर आप जैसे समरी में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि 36 में से 33 रिटर्न हुआ है, 3 पेंडिंग है। और वो 3 कौन पेंडिंग है, किसका पेंडिंग है, तो वो देखने के लिए आप जाओगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि ये 3 कस्टमर जो है उनका पेंडिंग है। रुपल मेहता जिन्होंने 2 क्वांटिटी में लिया था हमारे पास, उनके पास 1 आया है, यानी 1 उनके पास अभी भी मौजूद है। उसके बाद सचिन पटेल, यानी उन्होंने 3 लिया था, 2 रिटर्न हुआ है, 1 अभी भी पेंडिंग है। तो इसी तरीके से आप रिटर्न मटेरियल का ट्रैकिंग कर सकते हो।
इससे आपको पता चल जाएगा कि इस कस्टमर के पास आपका मटेरियल अभी भी देना बाकी है। ठीक है, आप चाहो तो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो एक नई फाइल में, एक्सेल फाइल में, इस तरीके से। ठीक है, और इसे आप सेव भी कर सकते हो एक अलग फाइल में। ठीक है, फिलहाल मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, इसे कर देता हूँ मैं और यहाँ से आप डेटा को क्लियर भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से हमने स्टॉक रिटर्न भी देख लिया। उसके बाद आता है यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर क्या होता है कि स्पेशल ऑर्डर यानी कोई शादी वगैरह है, कोई फंक्शन वगैरह है, तो उसमें कोई आपको बड़ा ऑर्डर होता है, यानी कुछ 12, 15, 20, 25 के क्वांटिटी में वो जार्स जाते हैं। तो ये स्पेशल ऑर्डर के लिए ये एक फॉर्म बनाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर कस्टमर की का नाम, लोकेशन, मोबाइल नंबर लिखना होगा, डेट ऑफ बुकिंग अपने आप आ जाएगी, डिलीवरी डेज आपको देनी होगी, किस दिन आपको डिलीवरी देनी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नॉर्मल चार्ज है, कोल्ड चार्ज, चिल्ड है ठंडे पानी का, उनकी वो सभी क्वांटिटी यहाँ पर लिखनी होगी। यहाँ पर रेट आ जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मान लीजिए नॉर्मल पानी का 10 और ठंडे पानी का 20 क्वांटिटी है, 15 के रेट से और 20 के रेट से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर टोटल आ गया 550। अगर मान लीजिए उस कस्टमर ने कुछ एडवांस दिया है आपको 200 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर 350 रुपीज़ आपको लेना निकलता है। अगर आप वो कुछ दूरी पे है तो आप अगर कोई अलग चार्जेस लगाना चाहते हो, शिपिंग चार्जेस है, यानी भेजने का चार्ज है, पेट्रोल अलाउंस है, या कोई लेबर चार्ज, तो वो आप अलग से यहाँ पर देना चाहो तो दे सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ 100 रुपीज़ लेबर चार्ज, जैसे भी यहाँ पर 100 करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेएबल अमाउंट 450 हो चुका है। और आप यहाँ पर लगा सकते हो, लिख सकते हो, मैसेज दे सकते हो, रुपीज़ 100 एक्स्ट्रा चार्ज फॉर लेबर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो सभी उसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर नीचे बन के आपके सामने आ जाएगी। और ये भी A4 साइज में आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका वो कोई एक्सपोर्ट वगैरह नहीं है, डायरेक्टली हम इसे पीडी निकाल करके ये रिसिप्ट हम कस्टमर को दे सकते हैं। इसमें से ये जो पहली कॉपी है ये कस्टमर की होगी, और ये जो दूसरी कॉपी है ये कॉपी होगी हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पेशल ऑर्डर की एंट्री करेंगे। अभी हाँ, उसके बाद पहले हम सबसे पहले हमें सेटिंग करनी होती है। तो फिलहाल मैं अभी आपको सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। सेटिंग में क्या है कि यहाँ पर आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जो आपके बिल के ऊपर प्रिंट होके आएगी, जिस नाम से, जिस एड्रेस से आपको बिल पे प्रिंट करवाना है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। बैंक की डिटेल जो आपको स्टेटमेंट में नज़र आ रही थी यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। जो भी बैंक की डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। बिल की डिटेल यानी बिल में जो पर्टिकुलर मंथ की जो मैसेज है वो मैसेज आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, तो जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा जगह पर। ठीक है, और जो हमने बिल पेमेंट रिसीव जो भी था, वो जो नाम वगैरह आते हैं वो सब यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। मान लीजिए एक और मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ रवि। ठीक है, तो क्या होगा
कि जब आप पेमेंट रिसीव करोगे तो उस समय यहाँ पर आपको वो रिसीव पेमेंट में वो नाम शो करने लगेगा। ठीक है, तो कॉलम उसके लिए। इसके अलावा दो तीन और ऑप्शन है। आप चाहो तो व्हाट्सएप पे कर सकते हो। व्हाट्सएप के उस बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक इस तरीके का विंडो नज़र आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ मैसेज हमने ऑलरेडी टाइप करके रखे हुए हैं। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज अरेंज पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ। कौन से मंथ का ले रहे हो पेमेंट, तो वो आप यहाँ से शो कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर दिसंबर लिख के आ गया। आप चाहो तो अगर आप यहाँ से कोई भी मंथ चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैसेज सेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये छोटा सा बटन नज़र आता होगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको जो भी आपने यहाँ पर मैसेज सेट किया है वो सारे मैसेज यहाँ पर आ चुके होंगे। आपको बस उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने से पहले आपको याद रखना होगा कि 91 पहले आपको लिखना होगा, प्लस नहीं लिखना है, सिर्फ 91 लिखना है और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है। और यहाँ पर आपको लिखना है अमाउंट रुपीज़, मान लीजिए 500 रुपीज़ आपको लेना है उनके पास से। 500 लिखा और उसके बाद अगर आप इसके पास क्लिक करोगे तो मैसेज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट मोबाइल नंबर, यानी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सेंड करना है। तो इसके बाद जैसे आप सेंड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने जो मैसेज टाइप किया हुआ था वो यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको व्हाट्सएप के आपका विंडो में लेके जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट्सएप फंक्शन काम करेगा। इसके लिए नेट रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा यहाँ पर दो और ऑप्शन है, कैश बुक और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस इसमें आप देख सकते हो कि मंथली इनकम 518, ये कहाँ से आया? तो ये जो 518 यानी अब तक हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किया है, जितने भी कस्टमर्स ने जितना भी मटेरियल लिया है, उन सभी का जो ग्रैंड टोटल हो रहा है वो अमाउंट भाई यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर मान लीजिए पेटी केस हम लिखते हैं। पेटी केस क्या होता है कि कितने रुपया लेकर के आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो वो यहाँ पर एंट्री होगी उसकी। मान लीजिए मैंने 2000 रुपया कैश लेकर के पेटी यानी कैश काउंटर लेकर के ये महीने में एंट्री शुरू करी है। तो 2000 रुपये ऑलरेडी थे, 518 रुपया का मेरा बिजनेस हुआ, तो दोनों मिला करके 2518 इस तरीके से। ठीक है, ये कैश काउंटर क्या है? तो कैश काउंटर यानी डेली, यानी जो पेमेंट दे करके मटेरियल पानी वगैरह जो लेके जाते हैं, जार वगैरह जो लेके जाते हैं, तो उनका टोटल यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए आपको एंट्री कैश बुक में करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई स्पेशल ऑर्डर का कोई अमाउंट आया हो तो वो लिख सकते हो। उसके अलावा और कोई आपकी इनकम हुई है कोई दूसरे तरीके से तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मान लीजिए कोई आपका कोई रेंट आपने कोई जार बेच दिया है, तो मान लीजिए 200 रुपये में जार बेचा आपने कोई, तो वो 200 रुपीज़ लिखोगे तो यहाँ पर 200 रुपीज़ क्या होगा? कैश आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेंडिंग रिसीव यानी 518 रुपया, यानी जो आपका बिजनेस हुआ है वो
उसमें से आपने कितना रिसीव किया है, अभी तक तो हमने कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया है, तो वो हमें यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी उसमें क्या होता है कि कुछ कस्टमर हमें ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कोई बैंक से ट्रांसफ़र करता है, तो उस सूरत में क्या होगा, अभी मान लीजिए 518 है, तो 518 में से 300 रुपया मुझे बैंक में कस्टमर ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या होगा कि 300 रुपया मेरा बैंक में चला गया, और यहाँ पर पेंडिंग रिसीव में क्या हुआ, 218 रुपीज़ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी उसमें क्या होता है, मैं 200 रुपया मुझे रिसीव किया मैंने कैश, कस्टमर ने आपको दिया, तो ये क्या करेगा, 200 रुपया आपका कैश इन हैंड में चला जाएगा कि आपके पास कैश आया है, और 18 रुपीज़ अभी भी पेंडिंग पड़ा है। तो इस तरीके से ये आपका मैनेज करेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। उसके अलावा बैंक का क्या है कि बैंक यानी जिस महीने की आप एंट्री कर रहे हो, उस महीने का जो बैंक का बैलेंस कितना था स्टार्टिंग, मान लीजिए 6,000 रुपया से मैंने बैंक का जो है स्टेटमेंट यानी स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग शुरू था, 6,000 से मेरा ये महीने का बैलेंस था बैंक में। उसके बाद 300 रुपये मुझे बैंक में ट्रांसफ़र मिला, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 6,300। ठीक, उसके अलावा मान लीजिए अगर कोई आप पेमेंट कोई अभी आपके पास 2,400 रुपया पड़ा हुआ है कैश इन हैंड, उसमें से आप चाहते हो कि मैं 2,000 रुपया बैंक में ट्रांसफ़र कर दे, डिपॉजिट कर देता हूँ। तो जैसे 2,000 आप डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, 2,000 कैश में से निकल के आपके बैंक में जमा हो जाएगा। ठीक, और अगर आप चाहते हो कि भाई आप विड्रॉल करना चाहते हो, तो 1,300 रुपया मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, तो जैसे आप विड्रॉल करते हो बैंक से उठाते हो, तो क्या होगा, 7,000 रुपया यहाँ कैश इन हैंड हो गया, और टोटल बैंक का और सब मिला करके आपका प्रॉफिट 2,718 रुपया हुआ। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम का आपका रेशियो रहेगा। सेम यहाँ पर डेबिट में, यानी जो आप पेमेंट वगैरह करते हो, मान लीजिए कुछ परचेज कर रहे हो, कुछ जार वगैरह आपने परचेज किया 1,000 रुपये का, कैश से ले रहे हो, तो क्या होगा, 1,000 रुपया यहाँ से कैश में से डेबिट हो गया। ठीक है, और सैलरी कर रहे हो, मान लीजिए किसी को आप किसी को अपनी सैलरी दी 1,000 रुपया, बैंक से दे रहे हो, तो क्या होगा, 1,000 रुपया सैलरी में चला गया। अभी मान लीजिए कोई मोबाइल बिल पे कर रहे हो, तो क्या होगा, मान लीजिए आप 1,000 रुपया का बिल पे कर रहे हो, वाटर बिल, तो क्या होगा, जैसे आप 1,000 रुपया करोगे, तो यहाँ पर 282 रुपया माइनस चला गया, बिजनेस लॉस में गया। क्यों लॉस में गया, क्योंकि 2,718 रुपये का आपका टोटल इनकम था, उसमें से इतना पैसा आया और 3,000 रुपया गया, तो क्या होगा, 282 रुपया माइनस, यानी 282 रुपये का आपका घाटे में चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, जैसे आप वहाँ से वो कोई अमाउंट निकालोगे, वापस से यहाँ पर प्रॉफिट आपको नज़र आ जाएगा, और वही डायग्राम भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा कि भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये बॉक्स क्या है, तो ये बॉक्स इसलिए रखा गया है कि जब आप कभी क्लियर डेटा करोगे, क्लियर एंट्री करोगे, यानी नए महीने की शुरुआत करोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मान लीजिए आपने 6,000 रुपये से शुरुआत करी थी बैंक में, और मान लीजिए मैंने कोई विड्रॉल नहीं किया है अभी यहाँ से, तो 7,300 रुपया ये महीने के एंड तक में 7,300 रुपया बैंक में हो गया। पिछले महीने मैंने 6,000 रुपये से शुरुआत करी थी, ये महीने मेरा 7,300 है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 7,300 यहाँ पर लिख देना है, बैंक ओपन।
ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, याद रहेगा आपको। तो जब आप क्लियर डेटा करोगे, क्लियर एंट्री करोगे और नए महीने की शुरुआत करोगे, तो क्या होगा कि जो एंट्री आपने यहाँ पर लिखी है वो आपको यहाँ पर लिखने में मदद करेगी। 6,700 रुपया आप लिख सकते हो कि भाई इतना मेरा ओपनिंग बैलेंस नए महीने की शुरुआत से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। अब हम चलते हैं कैश बुक की ओर। तो कैश बुक में क्या है कि यहाँ पर आप जो जो पेमेंट रिसीव करते हो और यहाँ पर जो जो आप पेमेंट आप देते हो, यानी इसमें मनी इन और इसमें मनी आउट होगा। ठीक है, फिलहाल मैं कुछ एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। ये 12 महीना है, तो इसमें पहले मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगी। मान लीजिए मैं 20 तारीख को मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है, किससे, कस्टमर दो सॉरी 500 रुपये में कैश आ रहा है। 20 तारीख को ही, सॉरी 20 तारीख को ही मुझे रेंट, हाउस रेंट आ रहा है 5,000 रुपये बैंक में। ठीक है, और मान लीजिए 25 तारीख को फिर से कस्टमर पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, इस पर बैंक में 1,200 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से रिसीव की एंट्री होगी, तो वो भी डायनेमिकली यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। जो डेली कैश होगा वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। यानी मान लीजिए 1 तारीख को कैश काउंटर मेरा 200 रुपये का कैश कस्टमर थे, दूसरी तारीख को 200 थे, तीसरी तारीख को 150 हुआ, चौथी को 600 हुआ। इस तरीके से कैश का यहाँ पर आपको पूरे महीने की एंट्री करनी है, जिससे आप कैश कस्टमर की आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। ठीक, अगर आप कोई सर्च करना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पर आप देखना चाहते हो कि 20 तारीख को कितना पेमेंट आपने रिसीव किया है, तो जैसे आप पहला महीना और तारीख लिखोगे और एंटर करोगे तो ये आपको सर्च करके दे देगा, और ऊपर भी आपको फिगर में आ जाएगा कि 500 रुपये आपने कैश लिया है और 5,000 रुपीज़ आपको बैंक में ट्रांसफर मिला है। कौन सी तारीख को, तो 20 तारीख को। आप जैसे नीचे आकर के देखोगे तो नीचे वो हाईलाइट हो जाएगा। जब मैं 25 करता हूँ यहाँ पर, तो वो हमें उसी दिन की डिटेल शो करके दे देगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए आप कोई पेमेंट कर रहे हो 10 तारीख को, इलेक्ट्रिक सिटी बिल पेमेंट 5,000 रुपये। उसके बाद मान लीजिए कुछ 20 तारीख को अपने सैलरी करी 6,000 कैश। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर अपडेट होता रहेगा, और सेम उसकी तरह यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। मान लीजिए 20 तारीख का मैंने देखना, 20 तारीख को आपने 6,000 रुपये कैश दिया है किसको, तो सैलरी दी है। यहाँ पर आप नरेशन भी लिख सकते हो कस्टमर, तो कौन सा कस्टमर, उसका आईडी नंबर, मान लीजिए आईडी नंबर 20 नंबर के कस्टमर ने आपको 500 रुपये दिया था, हाउस रेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी नंबर पेमेंट करिए। इस तरीके से आप वो ट्रांजेक्शन मैनेज कर सकते हो कैश बुक की। ठीक, और जो भी आपने यहाँ पर डेली कैश लिखा है वो आपको यहाँ पर
प्रॉफिट एंड लॉस में ऑटोमेटिकली कैश काउंटर यहाँ पर अपडेट होता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बैलेंस प्रॉफिट आपको आपका नज़र आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो क्लियर ऑल एंट्री, यानी पूरे महीने की जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने करी है, उसके बाद अगर जब नया महीना शुरू होगा तो आपको नई ट्रांजेक्शन की एंट्री को चाहिए होगी। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये फील्ड क्लियर करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लियर ऑल एंट्री के ऊपर क्लिक करना, जिससे क्या होगा, ये यहाँ पर जितने भी आपने एंट्री करी है वो सभी निकल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस करने जैसा है हमारे सॉफ्टवेयर में तो आप हमें सुझाव कर सकते हो। और अगर आपको वो लेना है और इंटरेस्ट है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।